आजमगढ़ जिले के थाना अहरौला क्षेत्र में शनिवार तड़के पुलिस और गोतस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में एक हिस्ट्री शीटर बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घायल अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर अजय प्रताप सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थाना अहरौला पुलिस द्वारा दिनांक 7 फरवरी 2026 की सुबह लगभग 2:30 बजे क्षेत्र में रात्रि गश्त, संदिग्ध व्यक्ति व वाहन चेकिंग तथा अपराध नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम तरकुलहा की ओर सहराजा मोड़ से निजामपुर होते हुए 2 गोतस्कर गोवध की नीयत से जा रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष अहरौला द्वारा पुलिस बल के साथ तत्काल घेराबंदी की गई। ग्राम तरकुलहा के पास मोटरसाइकिल सवार 2 संदिग्ध व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन स्वयं को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा बार बार आत्मसमर्पण की चेतावनी दी गई, किंतु बदमाशों ने पुनः फायरिंग का प्रयास किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। वहीं उसका दूसरा साथी अंधेरे और भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गया। घायल अभियुक्त की पहचान जाकिर उर्फ शैफ उम्र 38 वर्ष, पुत्र रफीक कुरैशी, निवासी कुरैशी टोला माहुल, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है। अभियुक्त थाना अहरौला का नामजद हिस्ट्री शीटर है, जिसके विरुद्ध गोतस्करी, हत्या, गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 8 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ के दौरान घायल अभियुक्त ने फरार साथी का नाम दिलशाद उर्फ लालू पुत्र मुस्ताक, निवासी कस्बा माहुल, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ बताया है। घायल अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु CHC फूलपुर ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल सदर आजमगढ़ रेफर कर दिया गया है। वहीं फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित कर लगातार दबिश दी जा रही हैं। घटनास्थल को सुरक्षित कर फील्ड यूनिट द्वारा निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा, 4 कारतूस, एक सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की बरामद की गई है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से गोवध और गौ तस्करी का अपराध करता था। अभियुक्त गण प्रायः देर रात का समय चुनते थे और ऐसे छुट्टा गोवंश को चिन्हित करते थे जो सुनसान या आबादी से दूर क्षेत्रों में विचरण कर रहे हों। मौके का फायदा उठाकर गोवंश को निर्जन स्थानों पर ले जाकर अवैध रूप से वध किया जाता था। वध के बाद मांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर ऊंचे दामों पर बेचा जाता था, जबकि अवशेषों को नदी नालों में फेंक दिया जाता या जमीन में गाड़कर साक्ष्य नष्ट किए जाते थे। इसके अतिरिक्त कई गोवंशों को वाहनों के माध्यम से अन्य प्रांतों, विशेषकर बिहार, ले जाकर अवैध रूप से बिक्री की जाती थी। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि छुट्टा पशुओं की कमी होने पर गौशाला में ड्यूटी कर रहे गार्ड को धन देकर पशुओं को खरीद लिया जाता था और रात के अंधेरे में गौशाला का गेट खोलकर गार्ड गायों को बाहर निकाल देता था। पुलिस की निगरानी से बचने के लिए अभियुक्त बार बार स्थान बदलकर अपराध करते थे। अभियुक्त पूर्व में भी कई बार गोवध और गौ तस्करी के मामलों में जेल जा चुका है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले में विधिक कार्रवाई जारी है तथा फरार अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। आज दिनांक 7/2/26 की सुबह थाना अहरौला क्षेत्र में पुलिस गश्त के दौरान गोवध की नीयत से जा रहे गो तस्करों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस पर फायरिंग किए जाने पर आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में जाकिर उर्फ शैफ पुत्र स्वर्गीय रफीक कुरैशी, निवासी कुरैशी टोला माहुल, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ घायल तथा गिरफ्तार हुआ, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। घायल अभियुक्त के कब्जे से 1 अदद तमंचा, 315 बोर, 2 अदद जिंदा कारतूस, 2 अदद खोखा कारतूस व 1 बिना नंबर प्लेट की सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई। अभियुक्त थाना अहरौला का हिस्ट्री शीटर अपराधी है, जिसके विरुद्ध गो तस्करी, हत्या, गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 8 अभियोग दर्ज हैं। घायल अभियुक्त का उपचार कराया जा रहा है तथा फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें गठित कर लगातार दबिश दी जा रही है। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़।
यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।